किसी भी शानदार कहानी को पढ़ लेना एक बात है और उसके असली मतलब को, उसकी आत्मा को समझना बिल्कुल दूसरी। आज हम यही कला सीखने वाले हैं, इब्न बतूती के पन्नों में छिपे रहस्यों को परत दर परत खोलने की। तो सवाल ये है कि आखिर किसी कहानी का असली मतलब समझा कैसे जाए? सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट जानने से आगे बढ़कर कहानी के दिल तक कैसे पहुंचा जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने किताब है इब्न बतूता और इस साहित्यिक जासूसी के लिए हमारे पास एक नक्शा भी है, एक गाइड जो हमें रास्ता दिखाएगा। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि कहानी के ताले को खोलने की चाबी है। देखिए, हमारी जांच की पूरी प्रक्रिया एक जासूस की तरह होगी, जिसमें हम ये 6 कदम उठाएंगे। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा बनाएंगे, मतलब क्या हुआ। फिर उसके मुख्य विषयों की गहराई में जाएंगे, मतलब क्यों हुआ, और उसमें छिपे ज्ञान को निकालेंगे। इसके बाद कहानी के किरदारों को समझेंगे और आखिर में इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर कहानी का पूरा सच सामने लाएंगे। तो हमारा पहला कदम, किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह, सबसे पहले तो हमें सारे तथ्य जुटाने होते हैं। इसका मतलब है कहानी के हर चैप्टर से गुजरना, हर मोड़ को, हर घटना को ध्यान से नोट करना। ये स्लाइड एक तरह से हर चैप्टर को समझने के लिए हमारी जासूसी चेकलिस्ट है। इससे हम कुछ जरूरी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन से नए किरदार आए और वो कैसे बदल रहे हैं, यात्रा और जिंदगी के फलसफे के बारे में क्या खास पता चला, और आखिर में इस चैप्टर का निचोड़ क्या है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, एक बार जब ये पता चल जाए कि कहानी में क्या हुआ, तो अब सवाल पूछने की बारी है कि क्यों हुआ। और यहीं पर कहानी का असली खजाना मिलता है, इसके विषय, यानी वो बड़े बड़े आइडियाज जो पूरी कहानी में बार बार सामने आते हैं। इब्न बतूती में 4 मुख्य विषय उभर कर आते हैं। पहला है यात्रा। सोचिए, जब हीरो रेगिस्तान पार करता है तो वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, बल्कि अपने अंदर के डर पर भी जीत हासिल कर रहा है। दूसरा है आत्मखोज, जहां उसे एहसास होता है कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही है। तीसरा है अनुभव, जो उसे हर मुश्किल के बाद और मजबूत बनाता है। और चौथा है जीवन की सीख। यही तो कहानी की बुनियाद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी के विषयों को पहचानने के बाद अगला काम है उसमें से वो ज्ञान निकालना जो असल जिंदगी में काम आए। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये कहानी की खदान से सोना निकालने जैसा है। और ये गाइड हमें एक चैलेंज देता है, कहानी से बस कुछ सबक नहीं, बल्कि एक खास संख्या में जीवन की सीख खोजनी है। और वो नंबर है 10। तो लक्ष्य साफ है, 10 ठोस जीवन सबक खोजना। ये हमें कहानी को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान के एक सोते की तरह देखने पर मजबूर करता है। ये वो सबक हैं जो किताब बंद होने के बाद भी हमारे साथ रह जाते हैं। अब आते हैं किसी भी कहानी के दिल पर, उसके किरदार। किरदारों के बिना ना कोई कहानी है, ना कोई इमोशन। उन्हें समझना कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो किरदारों का विश्लेषण किया कैसे जाए? हमारा गाइड हमें चरित्र चित्रण का रास्ता दिखाता है, मतलब किसी किरदार का एक छोटा लेकिन गहरा विश्लेषण। वो कौन है, वो क्या चाहते हैं, और इस पूरे सफर में वो कैसे बदलते हैं। और ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह दिखाती है कि ये कैसे किया जाता है। किसी भी किरदार की तुलना की जा सकती है, सफर से पहले और सफर के बाद। जैसे इब्न बतूती का हीरो शुरू में शायद सिर्फ दौलत चाहता था, पर यात्रा के आखिर तक उसका लक्ष्य ज्ञान पाना बन गया। उसके विश्वास कैसे बदले, उसकी प्रेरणाएं कैसे बदली, ये उनके बदलाव को साफ साफ देखने का एक बेहतरीन तरीका है। जब जांच के सारे चरण पूरे हो जाएं, तो अब वक्त आता है सभी सुरागों को एक साथ लाने का। ठीक एक जासूस की तरह जो अदालत में अपना केस पेश करता है, हमें भी अपनी सारी खोज का एक दमदार सारांश बनाना होता है। और इसका नतीजा होता है एक पन्ने का कार्यकारी सारांश। इसका मकसद है एकदम साफ, छोटा और असरदार होना। ये पूरे विश्लेषण का एक स्नैपशॉट है जो किसी को भी कहानी की गहरी समझ झट से दे सकता है। और स्पष्टता की अहमियत पर जोर देने के लिए हमारा गाइड हमें एक सुनहरा नियम देता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, विश्लेषण का लक्ष्य चीजों को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि साफ करना है।
ज्ञान को आसान बनाना ही तो असली चुनौती है। तो इस पूरी प्रक्रिया से हम ये सीखते हैं कि हर कहानी एक बंद खजाने की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि इन औजारों के साथ अगली कहानी पढ़ते समय कौन से नए रहस्य और खजाने खोजे जा सकते हैं, क्योंकि हर किताब एक नया रोमांच है जो बस शुरू होने का इंतजार कर रहा है।